एबीपी न्यूज पर। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना, ताकि आप रहे आगे। इसी सोच के साथ हम मेरे पर कमांडो आया, लाइव एक्शन दिखाया, असॉल्ट राइफल से निशाना लगाया और ट्रेलर देखकर नक्सली घबराया। जी हां, आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम उन जाबाजों का लाइव एक्शन आपको दिखाएंगे जिनकी परछाई से भी नक्सली सहम जाते हैं। जिस सीट पर मतदान सबसे ज्यादा चैलेंजिंग माना जाता है, वहां C60 का नाम सुनकर बंदूक वाले बदमाशों के होश कैसे गायब हो जाते हैं। लाल आतंक के बीच C60 का क्या सस्पेंस है, जवाब जानने के लिए देखिए मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह की ये स्पेशल रिपोर्ट। ये वो जंगल है जहां इंच इंच पर मौत का अलर्ट है। ये वो जंगल है जहां के हर कोने पर खूनी साजिश का जाल है। गोली किधर से आएगी, कब आएगी, किसी को नहीं पता। जमीन के किस टुकड़े के नीचे बारूद छिपा है, ये भी नहीं पता चलता। कदम कदम यहां मौत का खतरा है, लेकिन इसके बावजूद अपने ही गढ़ में नक्सलियों को डर लग रहा है। देश के दुश्मन कांप रहे हैं, क्योंकि C60 का प्रताप देखकर गढ़चिरौली में लाल आतंक साइलेंट हो गया है। देश की एक ऐसी कमांडो फोर्स जिसका नाम सुनते ही नक्सलियों और माओवादियों की रूह कांप जाती है। C60 कमांडो फोर्स, जिसकी स्थापना 1990 में KP रघुवंशी, जो कि महाराष्ट्र कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, उन्होंने की थी। उनकी संकल्पना थी कि एक विशेष कमांडो फोर्स बनाई जाए जो नक्सलियों का मुकाबला कर सके। एक ऐसी कमांडो फोर्स जो यहाँ के हालात को, जो यहाँ के लोगों को, जो यहाँ की जरूरतों को समझती हो। एक ऐसी टीम जो आम लोगों के बीच से निकल कर आए, जो यहाँ के जल, जंगल, जमीन और जुबान को समझती हो। ऐसी है C60 कमांडो फोर्स की टीम, जिसे गढ़चिरौली को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मिलती है। गढ़चिरौली जिले के SP नीलोत्पल की टीम C60 कमांडो फोर्स किस प्रकार से अपने काम को अंजाम देती है, इसकी तारीफ हर कोई करता है। 3.5 साल में कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई जिसमें किसी जवान की जान गई हो, बल्कि कई ऑपरेशंस में नक्सलियों को नस्त नाबूद किया गया है, उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह और कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता C60 कमांडोज के साथ नक्सलवाद के एपिसेंटर में चहलकदमी कर रहे हैं। इस जंगल में आए दिन नक्सलियों से C60 के सुपर सोल्जर्स की भिड़ंत होती रहती है। खूनी एनकाउंटर होता है और हर बार रेड टेरर सरेंडर हो जाता है। इन शूरवीरों से पार पाना नक्सलियों के बूते की बात नहीं। देखिए किस प्रकार के तैयारियों के साथ वो निकलते हैं अपने मिशन को अंजाम देने के लिए, अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, जंगल में चलने के लिए, नदी में चलने के लिए। ऐसी स्थिति के एक विशेष जूते इन्हें मिलते हैं। साथ ही साथ सबसे सोफिस्टिकेटेड गन इनके पास होते हैं, AK-47 इनके पास होते हैं। कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए वॉकी टॉकी होता है, एक्स्ट्रा मैगजीन्स रखे जाते हैं। GPS ट्रैकर सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जंगल में दिशा के लिए GPS ट्रैकर का इस्तेमाल होता है। और बैग में कुछ महत्वपूर्ण चीजें, खाने पीने की चीजों के अलावा उनके रहने के लिए कहीं भी प्लास्टिक बिछाकर रहने, खाने, सोने के लिए चीजें अपने साथ कैरी करते हैं। बैग में दवाइयां भी कैरी करते हैं। इस प्रकार की तैयारी होती है। इतनी संसाधन के साथ ये टीम निकलती है। और सबसे महत्वपूर्ण भाग्य जो बात है वो ये कि अपने और अपने साथियों का ध्यान रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। और जब भी किसी मिशन पर, किसी ऑपरेशन पर ये टीम निकलती है, तो ये सुनिश्चित करती है कि ना केवल वो, बल्कि उनके साथ के, उनके साथी, उनके टीम के लोग भी पूरी तरह से सुरक्षित रहें। 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन सबसे संवेदनशील सीट है गढ़चिरौली, क्योंकि यहां 24/7 नक्सलियों के हमले की आशंका बनी रहती है। कहा तो यहां तक भी जाता है कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों में से 47 सीट पर चुनाव कराने को चुनौती एक तरफ और गढ़चिरौली में चुनाव कराने की जिम्मेदारी एक तरफ। अब यहां यह समझना जरूरी है कि आखिर गढ़चिरौली नक्सलवाद का एपिसेंटर कैसे बना।
गढ़चिरौली जिले का 75% से ज्यादा हिस्सा घना जंगल है और ये जिला 3 स्टेट महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर है। चूंकि स्टेट पुलिस अपने राज्य के बाहर ऑपरेशन करती नहीं, इसलिए ये नक्सली इन 3 राज्यों के बॉर्डर पर इधर से उधर होते रहते हैं। जब तक एक राज्य की पुलिस दूसरे को इनपुट शेयर करती है, तब तक घने जंगलों का फायदा उठाकर नक्सली अंडरग्राउंड हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में अगर नक्सली अटैक होता है तो उसके बाद ये नक्सली भागकर महाराष्ट्र में आ जाते हैं। C60 के कमांडो इन टेक्निक से वाकिफ हैं, इसलिए जंगल के चप्पे चप्पे पर वो नक्सलियों का काल बनकर पहरा दे रहे हैं, ताकि लोकतंत्र के महापर्व में खलल डालने वालों का हर मंसूबा ध्वस्त किया जा सके। देखा किस प्रकार से टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है और जो जवान है C60 कमांडो फोर्स के, वो जवान अगले इंस्ट्रक्शंस का वेट करेंगे जब तक कि उन्हें आगे सूचना नहीं मिलती कि आगे कोई व्यक्ति है नहीं है, संदिग्ध गतिविधि हो रही है नहीं हो रही है, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, आगे का रास्ता क्लियर है नहीं क्लियर है। जब तक की रिपोर्ट नहीं आती, ये टीम तब तक स्टैंड बाय पोजीशन पर अपनी इसी पोजीशन में रहती है जब तक इनके कमांडर, इनके टीम के कैप्टन आगे की जानकारी नहीं देते। तो इस प्रकार की तैयारी गढ़चिरौली में है ताकि चुनाव सुचारू रूप से हो सके और जो मतदाता है गढ़चिरौली के, वो अपने घरों से बाहर निकले, मताधिकार का प्रयोग करें। चाहे जो भी स्थिति बन जाए, एक ही चीज सुनिश्चित करनी है कि चुनाव सुचारू रूप से हो, शांति तरीके से हो और गढ़चिरौली के C60 कमांडो फोर्स के जवान ये सुनिश्चित करने के लिए जल, जंगल, जमीन पर तैयार हैं। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज, गढ़चिरौली। 3 मई 2019 को गढ़चिरौली में नक्सलियों ने बहुत बड़ा कांड कर दिया था। पहले IED ब्लास्ट हुआ, फिर घाट लगाकर बैठे 100 से ज्यादा नक्सलियों ने हमला कर दिया। 15 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इसके बाद C60 के शूरवीरों का जब भी नक्सलियों से मुकाबला हुआ, नक्सलियों को बहुत पछताना पड़ा। C60 कमांडो के साहस और शौर्य को तकनीक का गजब साथ मिला है। पहले जिन जगहों पर नक्सली आसानी से छिप जाते थे, अब उन्हें तीसरी आंख देख लेती है। सर पर जासूस का यह हवाई नेटवर्क नक्सलियों को बेचैन किए हुए है। हमारी लोकल डिप्लॉयमेंट कुछ 11,000 लोगों की है, जिसमें 6,000 लोग गढ़चिरौली पुलिस के डिप्लॉयड हैं, 3,000 लोग CRPF की 30 कंपनीज डिप्लॉयड है और SRPF के 17 कंपनीज, मतलब 2,000 लोग डिप्लॉयड हैं। कुल 11,000 लोगों की इन हाउस डिप्लॉयमेंट है। हमें बाहर से इस लोकसभा चुनाव के लिए 40 CAPF की कंपनीज की अतिरिक्त मदद हमें हमारे पुलिस मुख्यालय ने मुंबई ने दिया है और इसके अलावा हमें 1,500 पुलिसकर्मी दूसरे जिलों से और 1700 होमगार्ड दूसरे जिलों से हमें आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के चुनाव के दिन 19 अप्रैल को गढ़चिरौली में ओवरऑल जो पुलिस डिप्लॉयमेंट रहेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 लोगों की रहेगी। इतना ही नहीं, जब 19 अप्रैल को गढ़चिरौली के वोटर्स अपना प्रतिनिधि चुन रहे होंगे, तब 425 अति संवेदनशील पोलिंग बूथ पर ड्रोन से हर हरकत पर नजर रखी जा रही होगी। मतदान में जो भी बाधा डालेगा उसे पछताना पड़ेगा। जंगल में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अलग अलग चुनौतियां सामने आती हैं और ऐसे पर ड्रोन टेक्नोलॉजी की भी मदद ली जाती है, क्योंकि ड्रोन सबसे कारगर साबित होते हैं जंगली इलाकों में नजर रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए। देखिए, जैसे ही कुछ संदिग्ध परिस्थितियों की जानकारी आई थी कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं जंगल में, लेकिन कहां पर ये लोग इकट्ठे हैं या फिर जो लोग घूम रहे हैं जंगल में वो किस क्षेत्र में गए हुए हैं, उस पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होता है। और देखिए कितने आसमान में ये ड्रोन जा रहा है और इसकी क्षमता है कि ये 1.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर आसमान में जाकर ये निगरानी 360 डिग्री में निगरानी रखता है, एक ऑर्बिट में घूमता है। और इसके अलावा अगर समुद्र सतह की बात करें तो ये इस प्रकार के ड्रोन इतने सक्षम होते हैं कि ये 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जाकर निगरानी रख सकते हैं। देखिए ड्रोन किस प्रकार से पूरा एक ऑर्बिट के चक्कर लगाएगा, पूरे जंगली क्षेत्र के चक्कर लगाएगा और जिस प्रकार की जानकारी ड्रोन के माध्यम से टीम को मिलेगी और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई C60 कमांडो फोर्स के जवान करते हैं। 19 अप्रैल को फिर नक्सली हारेंगे और लोकतंत्र जीतेगा, लेकिन इस निश्चिंत विजय के नायकों को हमें भूलना नहीं चाहिए। ये C60 कमांडो ही हैं जिनकी दिलेरी ने गढ़चिरौली में लाल आतंक को साइलेंट कर रखा है।
सस्पेंस में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए सस्पेंस के साथ। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।